हेलो दोस्त, आप सबको राधे 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 राधे। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बहुत रोचक मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक सुने, बहुत अच्छा आपको लगेगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था। किसान हमेशा सोचता था कि मैं पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन मैं अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर साहब बनाऊंगा। और वह दिन रात खेती में मेहनत करने लगा। लेकिन किस्मत की मार, वह एक दिन अचानक बीमार पड़ गया और वह मर गया। उसका सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन उसके पत्नी ने ठान ली कि मैं अपने पति का सपना जरूर पूरा करूंगी। और वह बच्चा को पढ़ाने के लिए 3-4 क्वार्टर में साफ सफाई का काम पकड़ ली और बच्चा को पढ़ाना जारी रखी। अपने कम खाती और बच्चों को भरपेट खिलाती थी। और एक दिन लड़का बड़ा अफसर बन गया। फिर माँ ने शादी दे दी, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। बड़ी आराम से रहने लगी। लेकिन दुख की बात है कि पत्नी यानी बहू मॉडर्न थी और खर्चीली थी। ये सब सास को ज़्यादा पसंद नहीं थी। वो हमेशा बहू को समझाती थी, क्योंकि वह गरीबी झेल चुकी थी। एक दिन की बात है, उसका विदेश में एक बड़ा कंपनी में ऑफर आया और वह माँ से बोली, माँ विदेश से ऑफर आया है, मैं विदेश जाऊंगा। माँ ने बोला, नहीं बेटा, अपना देश में काम करो और देश का नाम रोशन करो। लेकिन खर्चीली पत्नी ने, उसको विदेश घूमने का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए अपने पति को वो समझा बुझाकर माँ को वृद्धाश्रम में रख दी। और माँ से बोली कि माँ, हम लोग बीच बीच में आना जाना करते रहेंगे और प्रत्येक महीना पैसा भी भेज देंगे, आपको किसी तरह दुख नहीं होगा। और वह वृद्धाश्रम में रख देने के बाद पति पत्नी विदेश चल गए हैं। कुछ दिन बाद विदेश से आना जाना भी बंद हो गया, क्योंकि उसका भी लड़का बच्चा हो चुका था। और इधर माँ को बहुत चिंता रहने लगी कि हम भी अपना नाती और बेटा को देखते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। और यही चिंता में माँ धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, शरीर कमज़ोर हो गया। तब माँ ने FIR किया थाना में, और थाना के माध्यम से लड़का को फिर वहाँ से लाया गया। और आने के बाद लड़का ने बोला कि माँ, आपको क्या दुखी है, आपको क्या कमी है, मैं प्रत्येक महीना पैसा भेज ही दे रहा हूँ। तब माँ ने बोला, नहीं बेटा, मुझे कुछ दुख नहीं है, मैं आपको एक बार देख लूँ और मुझे एक ही कमी है ना, क्या कमी है। माँ ने बोला, बेटा इस रूम में एक पंखा लगा दीजिए। तब बेटा ने बोला कि माँ, आप तो कुछ ही दिन का मेहमान हो, क्या करोगी पंखा। तब माँ ने बोला, नहीं बेटा, मेरा चिंता नहीं है, मेरा चिंता आपको देख के हो रहा है, मैं आपकी व्यवस्था कर रही हूँ। क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा इस आश्रम में कहीं आपको भी यहाँ भर्ती ना कर दे और आप गर्मी झेल नहीं पाएंगे। मैं तो गर्मी झेल चुकी हूँ, इसलिए ये पंखा लगेगा तो आप आराम से यहाँ पर रहिएगा। और इतना बोलते ही माँ का देहांत हो गया।
अगर कहानी अच्छी लगी हो, इस तरह का कहानी और सुनने का आप इच्छुक हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबको राधे राधे।